कभी भी अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर ना करें। यकीन जाने अगर आपने ये बात एक्सेप्ट कर ली ना कि हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है और बहुत से लोगों से बेहतर है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाती है और आपको एक दिली इत्मीनान हासिल होता है। जबकि अगर हम इस दौड़ में लगे रहते हैं कि फ़लाने के पास ये चीज़ है हमारे पास नहीं है, फ़लाने का घर इतना बड़ा है और हमारा इतना छोटा है, फ़लाने के पास वो चीज़ है हमारे पास नहीं है, उसने ये कर लिया और हम अभी तक नहीं कर पाए, तो यकीन करें आप लोग ज़िंदगी में कभी भी ना आगे बढ़ सकते हैं और ना ही खुश रह सकते हैं। तो मेरी बात मानो मेरी बहनों, जो कुछ आपके पास है उसका शुक्र अदा करो और अल्हम्दुलिल्लाह कहो, क्योंकि अल्लाह को शुक्र करना भी बहुत पसंद है और जब आप उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हो तो वो आपसे बहुत खुश हो जाता है और आपको मज़ीद नवाजता है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि सुबह सुबह उठने के बाद आपकी जो रूटीन है वो किस तरीके से बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हो जाती है। और सुबह का 1 घंटा अगर आप अपने आप को या अपने घर को दे देते हैं ना, तो उसके बाद आपका सारा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून में गुजरता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बच्चे इस वक्त सो रहे थे, हस्बैंड मेरे जा चुके थे, वो चले जाते हैं 6:30 बजे तक। और उसके बाद मेरी रूटीन ये है कि मैं सोती नहीं हूँ, मैं जो हूँ अपने घर के कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जब तक मेरे बच्चे सो रहे हैं मैं अपने सारे काम जितने भी निमट सकते हैं उतने कम से कम जो है वो समेट लूँ, क्योंकि फिर गर्मी भी बढ़ जाती है और साथ साथ जब बच्चे उठ जाते हैं तो फिर वो लोग कोई काम करने नहीं देते। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, मैं घर को समेट रही हूँ, मैं यहाँ से सफाई कर लूँगी सारी और फिर उसके बाद मैं नाश्ता भी बना लूँगी। अगर बच्चे उस वक्त तक ना जागे तो फिर ये है कि मेरा आधे से ज़्यादा काम जो है वो निमट जाएगा और मेरे पास फिर मज़ीद कुछ करने के लिए नहीं होगा। मैं सिर्फ फिर अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे सकूँगी, मैं अपने बच्चों को टाइम दे सकूँगी। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकती हैं मेरी बहनों। सुबह सुबह उठ के आपने सोना नहीं है दोबारा, आपने जो है वो अपने घर को 1 घंटा देना है सिर्फ। मेरी यकीन करें, अगर ये 1 घंटा आपने अपने घर को दे दिया ना, फिर आप लोग सारा दिन फ्री होंगी, फिर आप जो चाहें वो कर सकती हैं। आप अपनी सेल्फ़ केयर करें, आप अपने बच्चों को ध्यान दें, आपने जो करना है वो करें, लेकिन आपका जो घर है वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा और आपका जो किचन है वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। सिर्फ इस 1 घंटे के अंदर अंदर आप ये सारे काम कर सकती हैं, क्योंकि उस वक्त जो है वो आपके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होती है और कुछ जो है वो सुबह उठने की बरकत होती है। तो जो भी मेरी बहनें देर से उठती हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि आप लोग जल्दी उठा करें और अपने दिन का आगाज़ जो है वो कामों से किया करें, क्योंकि बरकत भी उसी घर में आती है जब आप सुबह सुबह उठती हैं और अपने कामों में लग जाती हैं। तो देखिए, मैं भी पहले बहुत देर से उठती थी, लेकिन बहुत ही देर के बाद मुझे बात समझ आई कि जब तक हम लोग जल्दी उठते नहीं हैं ना, हमारे कोई भी काम जो है वो ढंग से नहीं हो पाते हैं, हमारा पूरा दिन जो है वो डिस्टर्ब गुजरता है। अच्छा जी, तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं मेरी जो है वो चीनी ख़त्म हो गई थी, तो मैं ढूंढ रही थी गुड़, क्योंकि जो है आपको पता है कि जब कोई चीज़ ना हो तो फिर उसका जुगाड़ करना हम हाउस वाइफ को बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो मैंने सोचा कि अब सुबह सुबह मुझे चीनी तो कोई ला के दे नहीं सकता, क्योंकि मैं भूल गई थी रात को हस्बैंड को बताना कि चीनी तो ख़त्म हो गई है। तो फिर मैंने गुड़ निकाला और फिर मैं यहाँ से अब आपको दिखा रही हूँ कि फ्रीज़र और फ्रिज को जो है गर्मियों में आप जितना ज़्यादा खाली रखेंगे ना, जितना ज़्यादा इसके अंदर सामान कम रखेंगे, ये उतनी ही अच्छी कूलिंग भी करेगा और साथ ही साथ जो एनर्जी सेविंग है वो भी करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आटा निकाल लिया है, जो कि मैंने रात को ही गूंद के रख लिया था, ताकि ये भी इसीलिए ताकि मेरी टाइम सेविंग हो। जब बच्चे रात को सो गए थे तो मैंने आटा गूंद दिया था। अब जनाब आ जाते हैं हम अपने नॉन मॉड्यूलर किचन की तरफ, जो कि आप लोगों ने बहुत दफ़ा पहले भी देखा हुआ है और मेरी बहुत सारी बहनें मुझे कह रही थी कि आप इसके साथ ये कर लें, यूँ कर लें, यूँ कर लें। तो मैं इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें करूँगी। जैसे ही मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है उस दिन मैं ये सब काम जो है वो अंजाम दूँगी। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मैं किस मुश्किल से यहाँ पर जो है वो नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि चूल्हे के साइड में जो है वो बहुत ही थोड़ी सी जगह है जहाँ पर मुझे जो है वो अपना जिसके ऊपर रोटी बेलते हैं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, वो रख के फिर मुझे रोटी को बेलना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको अपनी चीनी का डब्बा दिखा रही थी कि जो कि खाली है और जो है वो इसकी वजह से ही मैं चाय के अंदर जो है वो गुड़ डालूँगी। अब मैं यहाँ पर जो है वो चाय का जो सॉस पैन है वो धो रही हूँ ताकि मैं इसमें चाय के लिए पानी रख सकूँ। और फिर मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पे जो है जगह बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है नाश्ता बनाने में, रोटी बनाने में, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है कि जिसके ऊपर रख के मैं बेल सकूँ। ना तो सामने वाली स्लैब तो है ही नहीं, वहाँ पे मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है और जो इस तरफ स्लैब है वो भी बहुत ज़्यादा छोटी है कि चूल्हा आने के बाद वहाँ पर कोई जगह बचती ही नहीं है कि हम उस पर रोटी या कुछ भी कर सकें एक्स्ट्रा काम। लेकिन इसी जगह में मुझे मैनेज करना होता है, इसी जगह में मुझे हर चीज़ करनी होती है, तो फिर मैं किसी ना किसी तरीके से कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैं गुड़ को कूट रही हूँ, क्योंकि मुझे चाय के अंदर चीनी की जगह ये गुड़ डालना है। ये थोड़ा सा हेल्दी भी होता है और साथ ही साथ जो है वो आपको जो है चीनी कंज्यूम करने से भी क्या कहते हैं वो मिल जाती है, रिलीफ मिल जाती है। मगर ये तो हम लोग एक ज़रूरत के तहत फ़िलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना तो मैं चीनी ही यूज़ करती हूँ चाय में।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं इस तरीके से यहाँ पर जो है वो रोटी या नाश्ता या जो भी चीज़ मुझे बनानी होती है वो मैं ऐसे बनाती हूँ कि इसी के ऊपर जो रोटी बेलने वाला होता है इसके ऊपर ही आटा खुश्का जो है वो रखती हूँ और उसके अंदर जो है फिर मैं पेड़े बनाना शुरू कर देती हूँ। तो क्या है कि गैस भी हमारी जो है वो सुबह 10 बजे तक आती है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक गैस अवेलेबल होती है। तो उस टाइम तक ही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नाश्ता भी बना लूँ, बच्चों के सोते सोते ही मैं नाश्ता बना लूँ और जो है वो मैं सारे काम जो है जितने भी मुझसे काम हो सकते हैं मैं कर लूँ। आपको मेन इस चीज़ को दिखाने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि मैं किस मुश्किल से यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जितना है बहुत अच्छा है। मैं इसको आगे से कवर भी करूँगी इंशाल्लाह ताला, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क में बेशक पड़ जाएगा, लेकिन आप लोगों को दिखाने का मकसद यही है कि आपके पास जो है ना उसका शुक्र अदा किया करें, तो अल्लाह ताला जो है आपसे खुश होते हैं और आपको मज़ीद नेमतों से नवाजते हैं। इंशाल्लाह ताला हम लोग अच्छा घर भी लेंगे, एक ऐसा घर, मुनासिब सा घर जो कि हमारे रहने के लिए बहुत सही हो और जिसके अंदर सारी सहूलतें मौजूद हों। हम लोग कोशिशों में लगे हुए हैं कि हमें कोई अच्छा सा घर इस तरह से मिल जाए जो हमारे बजट में भी आता हो और जिसमें कम से कम ये किचन की सहूलत तो ज़रूरी हो, क्योंकि आपको पता है कि ख़वातीन का आधे से ज़्यादा वक्त जो है वो किचन में गुजरता है और अगर किचन ही कंफर्टेबल ना हो तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अब सामने से ये खुला है पूरा, जिसकी वजह से धूप आप देख सकते हैं, पूरी प्रॉपर जो धूप है वो सीधी इस तरफ को पड़ रही है जहाँ पे मैं इस वक्त रोटी बना रही हूँ। मगर फिर भी क्या कर सकते हैं, रोटी तो हमें बनानी है, नाश्ता तो हमें बनाना है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है कराची में, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है किचन में खाना बनाते हुए। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि नाश्ता भी मैं उस वक्त में बना लूँ जिस वक्त धूप थोड़ी सी कम होती है, और जो फिर खाना है वो मैं फिर शाम में बनाती हूँ। बच्चों के लिए खाना जो है वो मैं इसी वक्त बना लेती हूँ, साथ ही मैं रख दूँगी नाश्ते के साथ ही उनके लिए जो भी बनाना है, खिचड़ी हो गई या सूजी हो गई। ज़्यादातर मैं बच्चों को सूजी देती हूँ जो कि हेल्दी भी है और जो है वो आपके बजट में भी बहुत ही ईज़िली वो आ जाती है। तो आप लोग कोशिश किया करेंगे बच्चों को भी वही चीज़ें दें जो आपके बजट में भी आती हों और साथ ही साथ उनकी हेल्थ के लिए अच्छी हों। यहाँ पे मेरी रोटी थोड़ी सी जो है वो मिसहैप हो गया था, यहाँ पे डालते ही रोटी एकदम से अजीब सी हो गई थी, मिक्सड अप सी हो गई थी, फिर उसको मैंने सेट किया। खैर लेकिन ये कि रोटी मेरी बन गई थी। और इसी के साथ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी